एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब यह लड़का 60 किलोमीटर तैर सकता है। तो हम पहले कुछ काउंट कर लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ये कहना ये चाह रहा है कि यदि अगर लड़के की चाल जो है शांत जल में यक्ष है, यक्ष इक्वल टू दे रखा है 10 किलोमीटर पर हावर। अगर ये धारा की चाल दे रखा है वाई इक्वल टू में 5 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ से दो कंडीशन है, समान दिशा में और ये दूसरा है विपरीत दिशा में। समान दिशा में दोनों का चाल ऐड हो जाता है तो यक्ष प्लस वाई डेट इज कितना हो जाएगा 10 + 5 डेट इज 15 किलोमीटर पर हावर। अगर विपरीत में है तो यक्ष प्लस वाई, यक्ष माइनस वाई, 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर सकता है। तो अगर ये स्पीड इतना है तो समय t बराबर क्या होगा, t बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर, चाल हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 घंटा। अगर हमारा 60 जो है विपरीत दिशा में जब चाल चलेगा तो 5 के स्पीड में चलेगा तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 घंटा। तो विपरीत दिशा में 12 घंटे का समय लगेगा और समान दिशा में 4 घंटे का समय लगेगा। तो चलिए मैं समझता हूँ। धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटा, विपरीत दिशा में कितना है 12 घंटा का, लेकिन यहाँ कह रहा है 4 घंटा, तो गलत हो जाएगा। धारा के दिशा में 12 घंटा, धारा के समान दिशा में कह रहा है 4 घंटा, तो यहाँ कह रहा है 12 घंटा, तो ये भी गलत है। धारा के विपरीत दिशा में कह रहा है 6 घंटा में, तो इसका मतलब विपरीत घंटा में पहले ही कहा है 12 घंटा आ रहा था, 6 घंटा दिया, गलत है। धारा के समान दिशा में 4 घंटा, यानी समान दिशा में 4 घंटा आ रहा है, तो आप इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तैराक एक बिंदु से धारा के विपरीत दिशा में 5 मिनट में तैरता है और पीछे की ओर धारा की दिशा में 5 मिनट तैरता है तथा बिंदु बी तक आ जाता है। यदि ए बी की 100 मीटर की दूरी है तब धारा का चाल हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, यहाँ से ये आपका धारा के विपरीत दिशा में, यानी धारा की दिशा इधर है जिसका वाई चाल है, और धारा की दिशा में कह रहा है 5 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 5 मिनट में तैरता है। तो ये धारा का विपरीत दिशा हो गया, तो इसका चाल हो जाएगा यक्ष माइनस वाई। तो अगर 5 मिनट में तैर रहा है तो 5 का यहाँ गुणा कर देंगे तो इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जो ओ दूरी तक आ गया। फिर क्या कह रहा है कि ओ से मतलब फिर पीछे की ओर धारा की दिशा में 5 मिनट तैरता है, तो फिर यहाँ से ये 5 मिनट तैरता है तो ये मान लीजिए बी तक पहुँच जाता है। तो फिर कह रहा है कि ए बी का जो दूरी है, मतलब ये वाला ए यहाँ तक है और ये ओ है, जो ए बी का दूरी जो दे रखा है 100 मीटर। धारा का जाल इसमें चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि किलोमीटर में ज्ञात करना है, तो मिनट को आपको मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा तो चाल हो जाएगा। तो देखता हूँ कि विपरीत दिशा में जो यहाँ से यहाँ जो आया है यक्ष माइनस वाई इसका चाल था, तो इसमें समय का गुणा कर देंगे तो ये आपका दूरी आ जाएगा, लेकिन इसमें 60 का भाग दे देंगे तो ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा समय, तो गुणा हो जाएगा तो ये दूरी हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जिसको हम कहेंगे ए से ओ तक, ए से ओ तक। उसी प्रकार ओ से बी तक का जो दूरी है, ओ से जो बी तक का जो दूरी है, वो यहाँ से यहाँ तक का जो चाल था, चाल क्या था यक्ष प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ये धारा की दिशा में कह रहा है तो 5 मिनट चल रहा है, यानी इतने चाल से इतने समय में कितना जाएगा। वैसे भी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है ना।
तो चाल यहाँ पर ये था, तो समय यहाँ पर ये दे रखा है। उसी प्रकार चाल यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगी, तो इसमें समय कितना हो जाएगा 5 मिनट, यानी 5/7 घंटा में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे O और B की दूरी जो है ये वाला यहाँ तक निकल गया। फिर ओ बी में से अगर ओ ए घटा देंगे तो 100 मीटर हमारा ये क्वेश्चन बताया हुआ है, कह रहा है। यानी ओ ए में से आपको ओ ए घटा देना है, ओ बी में से आपको ओ ए घटा देंगे तो 100 मीटर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इतना में से आपको ये घटा देना है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5x/60 माइनस 5y/60। इसमें से आपको देखिएगा, इसमें से आपको ये घटाना है, तो ये आप माइनस लगा दीजिए। इसको आगे लिखिएगा यहाँ पर 5x/60 प्लस 5y/60। अब ये कोष्टक टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा। हमको धारा का ही चाल याद करना है। जब मैंने धारा का चाल y मान रखा है तो ये हमारा घट जाने के बाद मेरा आ जाएगा 100, अर्थात ये दूरी में से ये दूरी घटा दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 100। अब हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5y/60 प्लस 5y/60 दैट इज 100। तो यहाँ होगा का ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है ना, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ होगा क्या, 5 कॉमन हो जाएगा, 5/60। तो यहाँ देखेंगे, दरअसल में ये 2 बार है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2y हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये कर सकता है 12, ये कर सकता है 6, इधर चला जाएगा। y का जो मान हो जाएगा इसमें हम देखेंगे कि जो ये आपका 100 मीटर दे रखा है, इसको हमें किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब हम इसे किलोमीटर में बदल लेंगे तो यहाँ पर ये 1000 का भाग दे देंगे, तो ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1/10 करके हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप ये चीज़ आगे न सॉल्व करें, यहाँ पर यहीं पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/10 हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि 5y, यहाँ पर 2 टर्न है तो 5y/60 इंटू में 2 हो जाएगा, इंटू में 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि 12 ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो y बराबर हो जाएगा 12/20। तो 2 से काट देता हूँ, 6 यहाँ हो जाएगा 10। इसका मतलब 10 से भाग दूंगा, 0.6 किलोमीटर पर हावर ये y का मान निकल जाएगा, जो धारा का चाल मान रखा है, धारा का चाल पूछ रहा है। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये सही हो जाता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर सॉल्यूशन में मैंने थोड़ा आगे, अगर आप यही भी सॉल्व करेंगे तो भी ये आंसर आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको आपको 1000 से भाग दे करके 1/10 कर लेंगे, और ये यहाँ पर 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6/10 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी 0.6 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो ये यहाँ से भी आंसर इसका आ जाता। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे।